हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शरीन जॉय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस मिस्ट्री। आज मैं आपको ऐसे 6 दरवाज़ाओं के बारे में बताना चाहूँगी जिसको हमारे ही बेटरमेंट के लिए, हमारे ही अच्छाई के लिए बंद रखा गया है। तो चलो शुरू कर। तो आज का जो पहला डोर है वो है अपने इंडिया में अपने ताजमहल। अगर आपने ताजमहल का स्ट्रक्चर अच्छे से देखा हो तो आपको एक बेसमेंट दिखेगा नीचे के एक पोर्शन में, एंड उस बेसमेंट का जो दरवाज़ा है वो आज तक किसी के लिए भी खोला नहीं गया है। साइंटिस्ट का कहना ये है कि वो जो बेसमेंट है वो मार्बल से बना है, एंड अगर उस एरिया के CO2 का लेवल बढ़ जाए तो उस मार्बल में क्रैक्स आ सकता है, जिसकी वजह से वो ताजमहल पूरा गिर सकता है। इसी वजह से किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया है और ना ही वो दरवाज़ा खोला गया है। ये दरवाज़ा बंद रखने की वजह से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज आई है। उनमें से एक थियोरी ऐसी है कि उस बेसमेंट में बहुत सारे कमरे हैं और उनमें से एक कमरे में शिवा का मंदिर है। इस थियोरी को प्रूव करने के लिए कुछ फोटोज भी है, पर इन चीज़ को अगर लोग ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानेंगे तो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इन दरवाज़ाओं को कम्प्लीटली बंद कर रखा है। दूसरी थियोरी ऐसी है कि मुमताज़, जिसके याद में ये ताजमहल बना था, उनका बॉडी उन्हीं कमरों में से एक कमरे में प्रिजर्व कर रखी है। लोगों का ये भी कहना है कि मुमताज़ उन कमरों में ही भटकती रहती है। तो दोस्तों, आज का जो दूसरा डोर है, ऐसा माना जाता है कि उस डोर के पीछे कुछ ऐसे वायरसेस छुपाई गई हैं जिसकी मदद से हो सकता है पूरा देश ही नष्ट कर सके। बहुत साल पहले चिकन पॉक्स करके एक बीमारी आई थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स, जो कि वायरसेस के वजह से होती, और इसी वजह से, इस बीमारी के वजह से ही बहुत सारे लोगों की मौत हुई। फिर इस बीमारी को एक वैक्सीन के मदद से दुनिया से ही ख़त्म कर दिया था। पर आज भी अमेरिका और रशिया जैसे जगहों में एक चैम्बर्स में इस वायरस को, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होता, उस वायरस को आज भी प्रिजर्व कर रखा है, ऐसा माना जाता है। अगर आप पूछोगे कि ऐसा क्यों रखा गया है, तो इसका बेसिक रीज़न सिर्फ यही है कि अगर बायो वॉर्स जैसा कोई वॉर हो तो अमेरिका और रशिया वाले इस वायरस का यूज़ करके पूरी एक कंट्री को आराम से नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की तीसरे डोर की तरफ, जो कि सिचुएटेड है इजिप्ट में। आप सबने स्फिंक्स नाम की जो फेमस मॉन्यूमेंट है उसके बारे में ज़रूर सुना ही होगा, जिसका शरीर एक लायन का है और सिर एक स्त्री का। कुछ साल पहले इस मॉन्यूमेंट में कुछ रेडिएशन टेस्ट कंडक्ट करे गए थे, जिसके मदद से ये पाया गया था कि उस मॉन्यूमेंट के राइट पांव के नीचे एक सीक्रेट कमरा है, और ये कमरा बहुत ही बड़ा था, जिसको कहा जाता था द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। पर रिकॉर्ड से ही हमें पता चलता है कि इस कमरे में ऐसे बहुत सारे राज छुपाए गए हैं जो इजिप्ट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बाहर आए। लोगों का ये भी कहना है कि उस कमरे में ऐसे राज छुपे हैं जिसे हम पता कर सकते हैं कि एशियन ज़माने में लोगों ने, इजिप्टियंस ने इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, इतने बड़े पत्थर यूज़ करके कैसे बनाए। और लोगों का ये भी कहना है कि ये जो कमरा है वो उस टाइम पे एलियंस का घर हुआ करता था। तो दोस्तों, चलते हैं अगले डोर की तरफ। कुछ 200 साल पहले चाइना 6 अलग अलग कंट्री हुआ करता था, और इस 6 अलग अलग कंट्रीज़ को साथ मिला के चाइना बनाने वाले जो एम्परर थे उनका नाम था किंग शी हुआंग। उन्होंने फिर चाइना को कुछ साल तक राज करा, लेकिन ज़्यादा देर तक वे ज़िंदा नहीं रह पाए। उनकी बहुत ही जल्दी मौत हो गई, और मौत होने से पहले उन्होंने अपने लिए एक टूम तैयार करा था। वो उन्होंने इसलिए तैयार करा था ताकि उनके मरने के बाद उनको कोई परेशान ना करे, और उस टूम के आजू बाजू में बहुत सारे अराउंड 7000 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई थी, और बहुत सारे ट्रैप्स भी बनाए गए थे
ताकि अगर कोई भी कोशिश करे उस टूम के बाजू में आने की तो उनकी मौत हो जाए या वो जा ना सके। और ऐसे ही कई आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश करा है उस टूम की तरफ जाने के लिए, लेकिन हर वक्त वे कोई ना कोई ट्रैप में फंस जाते और उनकी मौत हो जाती। इसी वजह से आज तक उस टूम की तरफ ना कोई जा पाया है और ना ही उस टूम को आज तक कोई खोल पाया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले डोर की तरफ। ये डोर सिचुएटेड है केरला में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में। उस टेम्पल में कुल 6 दरवाजे ऐसे हैं जो सालों से बंद पड़ी थी। उन दरवाजों को खोलने के लिए कई सालों से केस भी चल रहा था, जिसकी वजह से आखिर में सुप्रीम कोर्ट को 2011 में उस दरवाजों को खोलने के लिए अनुमति देनी पड़ी। कई सालों से बंद पड़ने की वजह से उधर रहने वाले लोगों का कहना ये था कि उस दरवाजे के पीछे बहुत सांप हो सकता है या फिर कुछ ऐसी इविल हो सकता है जिसकी वजह से जो दरवाज़ा खोलने वाला इंसान है उसको प्रॉब्लम्स पड़ सकती है उनकी ज़िंदगी में। तो जैसे ही अनुमति मिली तब बहुत सारे साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट उस दरवाज़ा को खोलने के लिए गए। 6 में से 5 दरवाज़ा खोलने के बाद बहुत सारा खजाना मिला। यही सोच के 6ठी दरवाज़ा खोलने के लिए गए तो बहुत सारे कोशिशों के बाद भी वो 6ठी दरवाज़ा खोल नहीं पाए। कल उधर के रहने वाले लोगों का कहना ये है कि ये दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाज़ा खोलने का मंत्र आना चाहिए और ये मंत्र जब उस दरवाजे के सामने खड़े रह के बोला जाए तो उसके वाइब्रेशन से ही ये दरवाज़ा खोला जाएगा। बट ये मंत्र आने वाला इंसान आज कोई मौजूद ही नहीं है दुनिया में। तो दोस्तों चलते हैं आज की आखिरी और 6ठे दरवाजे की तरफ। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स का दरवाज़ा ही सिर्फ खुफिया नहीं है, एक नॉर्मल होटल रूम का दरवाज़ा भी खुफिया हो सकता है। कनाडा के एक होटल में जिसका नाम था बाम स्प्रिंग, उस होटल का एक कमरा 873 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन इस होटल में एक फैमिली आती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी होती है। दिखने से तो वो बहुत खुश थे, तो उनको उस होटल में रूम मिलता है 873। उस दिन जिस दिन वे उस रूम में पाँव रखते हैं उसी दिन रात को पता नहीं उस हस्बैंड को क्या हो जाता है, वे अचानक नींद से उठ के अपनी वाइफ को और उनकी बेटी को मार देते हैं और उसके तुरंत बाद खुद को भी मार देते हैं। ऐसी एक इंसिडेंट की वजह से उस होटल वालों ने इस चीज़ को ज़्यादा पब्लिसिटी दी नहीं, मीडिया में या किधर भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा खबर फैली नहीं गई। फिर होटल वालों ने इस कमरे को रेनोवेट करा और फिर से वे कस्टमर्स को देने लगे। और फिर उसके बाद कस्टमर्स उस कमरे में ऐसे ऐसे हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस ली कि जिसकी वजह से वे फिर कभी उस होटल में वापस पाँव नहीं रखे। कुछ का कहना ये था कि वे अचानक बेड से गिर जाते, या फिर कुछ का कहना ऐसा भी था कि वे नींद से अचानक उठ जाते और दीवारों पे ब्लड हैंडप्रिंट्स देखते। कुछ कस्टमर्स का ये भी कहना था कि वे कभी कभार उस कमरे में से रोने का आवाज़ सुनते। तो होटल वाले ये सारे एक्सपीरियंसेस देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद उनका होटल ही बंद हो सकता है। इस वजह से उन्होंने उस कमरे में से सारा सामान बाहर निकालने के बाद, उस कमरे का नंबर प्लेट हटाने के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और ऐसी और कहानियों के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी एंड सब्सक्राइब मी।